क्यों भाई, आगरा वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसे बोलोगे क्या? देखिए, मोदी जी दिल्ली में है, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए कि आगरा में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, आगरा लोकसभा के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई एसपी सिंह बघेल जी, फतेहपुर सीकरी के प्रत्याशी और युवा नेता राजकुमार चावल जी, हमारे क्षेत्रीय प्रभारी गोविंद नारायण जी, श्री रजनीकांत महेश्वरी जी, श्री विजय सिंह हरे जी, हमारे लोकप्रिय सांसद प्रोफेसर रमाशंकर कठेरिया जी, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्रीमान श्रीकांत शर्मा जी, बीएल वर्मा जी, नवीन जैन जी, पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, राजा हरिदमन सिंह जी, महारानी साहिबा और आज इस सभा के अंदर आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आज पूरे देश भर में हर लोकसभा क्षेत्र में 24 और 26 ये 2 दिनों में 500 जगह पे भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सभा का आयोजन मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए किया गया। तो मुझे लंबी बात नहीं करनी है, मैं सीधी बात पर क्या बात करने आपसे आया। लोकतंत्र के अंदर सरकारें क्यों बनती हैं? किसी को प्रधानमंत्री बनने का मन हो गया, किसी की प्रधानमंत्री बनने की किसी के बेटे की उम्र हो गई है, या किसी को यहाँ से वहाँ जाना है इसलिए होना चाहिए, या देश के 50 करोड़ गरीबों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री चुनना, या देश की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री चुनना चाहिए, देश में से आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री चुनना चाहिए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री चुनना, ये तय करने का एक चुनाव। एक और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के साथियों के साथ चुनाव के मैदान में खड़ी है, और दूसरी ओर ये पूरा गठबंधन, महागठबंधन, महामिलावट, ये सब इकट्ठा हो। मैं इनको पूछता हूँ, मुझे जवाब ही नहीं देते हैं कि भाई आप मुझे बताओ, अगर आपका गठबंधन जीतता है तो देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अरे गठबंधन जीतता है तो कौन बनेगा? कोई बता सकता है क्या? बता सकता है? इनका कोई नेता ही नहीं है, ना नेता है, ना सिद्धांत है, ना नीति है, सिर्फ स्वार्थ और भ्रष्टाचार के लिए ये सारे मोदी जी के डर से इकट्ठा आए हैं मित्रों, मोदी जी के डर से। और अजीब प्रकार का नजारा देश में देखने को मिलता, अजीब प्रकार का नजारा देश में देखने को मिलता है। मायावती जी चाहती है कि मोदी जी को हटाया जाए, मगर पूछते बहन जी कहां से चुनाव लड़ोगी, तो कहती है मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी।
अखिलेश चाहते हैं कि मोदी जी को हटाया जाए। उनको पूछे अखिलेश जी चुनाव कहां से लड़ोगे? चुनाव नहीं लड़ेंगे। शरद पवार जी चाहते हैं कि कहा मोदी जी को हटाया जाए। उनको पूछे चुनाव कहां से लड़ोगे? कहते चुनाव नहीं लड़ेंगे। राज ठाकरे चाहते हैं मोदी जी को हटाया जाए। कहते पूछते चुनाव कहां से लड़ोगे? कहते चुनाव नहीं लड़ते। चंद्रबाबू जी को पूछते चुनाव कहां से लड़ोगे लोकसभा का? कहते नहीं लड़ेंगे। ममता बनर्जी को पूछते चुनाव लोकसभा से कहां से लड़ोगे? कहते हैं नहीं लड़ेंगे। स्टालिन जी को पूछते चुनाव कहां से लड़ोगे? कहते हैं नहीं लड़ते हैं। चुनाव लड़ना नहीं है और मोदी जी को हटाने के स्वप्न एक गठबंधन वाले कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, योगी आदित्यनाथ एक और मोदी जी और दूसरी ओर इस सत्ता और स्वार्थ के लिए इकट्ठा हुआ एक गठबंधन, और एक गठबंधन इस देश का भला नहीं। इनका प्रधानमंत्री बनने का कोई प्रत्याशी तय नहीं है। अभी अभी एक कार्यकर्ता ने वोट से भेजा कि अमित भाई जोर जोर से क्यों पूछ रहे हो कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? उनका तय है। मैंने फिर से व्हाट्सएप करा कौन, तो उसने कहा सोमवार को अखिलेश बनेंगे, मंगलवार को मायावती बनेगी, बुधवार को शरद पवार बनेंगे, गुरुवार को ममता जी बनेगी, शुक्रवार को चंद्रबाबू नायडू बनेंगे, शनिवार को स्टालिन बनेंगे और रविवार को देश छुट्टी पर चला जाएगा। तो 70 साल तक ये कांग्रेस पार्टी और उसके परिवार और उनके चक्रवर्तियों ने शासन किया है। 70 साल तक देश के करीब 50 करोड़ गरीबों को ये एहसास ही नहीं हुआ कि ये देश आजाद। और उत्तर प्रदेश के अंदर 20 साल तक सपा सपा का शासन रहा। एक सरकार आई, एक जाति का काम करने का प्रयास किया मगर काम नहीं कर पाए। दूसरी सरकार आई, दूसरी जाति का किया। अब भाजपा की सरकार आई है, मोदी योगी की सरकार आई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मित्रों, इस पूरे देश के अंदर कोई जात पात पूछे बगैर 6 करोड़ गरीब महिलाओं को गैस का चूल्हा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार है। 2.5 करोड़ गरीबों को घर देने का काम कोई जात पात मजहब कुछ नहीं पूछा। सबका साथ सबका विकास के तहत 2.5 करोड़ गरीबों को घर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये हमारा श्रीकांत शर्मा अभी युवा है, उसको हमने भारतीय जनता पार्टी ने ऊर्जा मंत्री बनाया। 2 करोड़ 35 लाख लोगों के घर में बिजली पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। योगी जी ने कई सारे किसानों को कर्ज माफी कर दी, गेहूं खरीदा, धान खरीदा, और अब मोदी जी देश के 13 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में सीधा 6,000 रुपया भेज। हमने किसी की जात पात नहीं पूछी, हमने किसी का मजहब नहीं पूछा। सरकारें किसी जात पात के आधार पर नहीं चलनी चाहिए। सरकारें सबको साथ में लेकर चलनी चाहिए, और इसी प्रकार से सरकार चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। मैं आज आगरा की जनता को पूछने आया हूं, फिर से वो जात पात वाली सरकार चाहते हैं कि आप बताइए जरा, जोर से बोलिए, चाहते हैं क्या? या सबका विकास करने वाली सरकार चाहते हैं? सबका विकास करने वाली सरकार चाहिए तो नरेंद्र मोदी जी के अलावे
कोई नहीं दे सकता, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं। मित्रों, एक गठबंधन की जो सरकार है 10 साल तक देश में चली, 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली, 20 साल तक यहाँ बुआ भतीजा की सरकार चली, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। 12 लाख करोड़ रुपए के घपले घोटाले भ्रष्टाचार। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार को 5 साल पूरा हुआ, योगी सरकार को 2 साल हुआ। आज 1 पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कोई नहीं लगा सकता। प्रामाणिक सरकार कैसी होती है, इसका उदाहरण नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने देने का काम देश में और उत्तर प्रदेश में किया है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात है सुरक्षा। आप मुझे बताइए, ये आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जरा जोर से मुझे देना चाहिए नहीं देना चाहिए? पाकिस्तान के दांत खट्टे करने चाहिए नहीं करने चाहिए? 10 साल तक यूपीए की सरकार चली, आलिया मालिया जमालिया जिसके मन में था घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, अपने जवानों के सर काट कर ले जाते थे, अपनी सीमा में कटा हुआ सर ले जाकर अपमानित करते थे। यहाँ प्रधानमंत्री के माथे पर चूम रही है, मोहनी बाबा स्टेटमेंट भी नहीं करते थे। और आज नरेंद्र मोदी सरकार, पहले उरी में हमला किया, पाकिस्तान को लगा अभी भी मोहनी बाबा मनमोहन की सरकार है। मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम भारतीय जनता नहीं सुधरे नहीं, वो जल्दी सुधरने वाले भी नहीं। पुलवामा पर हमला किया, 40 जवान शहीद हो गए। सबको लगता था फिर से सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हो सकती। पाकिस्तान ने पूरी सीमा चौक चौबंद कर दी, लश्कर को खड़ा कर दिया, तैनात कर दिया, जाना मुश्किल था। मगर पाकिस्तान वाले मोदी जी को जानते नहीं है, भूमि पर लश्कर खड़ा कर दिया। मोदी जी ने एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी। आज पूरी दुनिया के अंदर मोदी जी के कारण देश का सम्मान बना। पहले दुनिया में 2 ही देश ऐसे हुआ करते थे, 2 ही देश ऐसे हुआ करते थे जो अपने जवानों के खून का बदला ले, अमेरिका और इजराइल। ये 2 देशों की सूची में मोदी जी ने अपने महान भारत का नाम तीसरा जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के लिए। और मित्रों, विपक्ष ये सारे राहुल बाबा इन कंपनी पूरी की पूरी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने। अभी राम गोपाल वर्मा जी ने स्टेटमेंट कर दिया कि एक षड्यंत्र है, और अभी शाम पित्रोड़ा ने स्टेटमेंट कर दिया इनसे बातचीत करनी चाहिए, बम नहीं गिराने चाहिए। क्यों भैया, चचेरे भाई होते हैं आपके? मुझे बताओ मित्रों, जो हमारी सरहदों पर गोली चलाते इसका जवाब गोले से देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मेरा जोर से मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस अध्यक्ष को, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने उड़ीसा के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए। आप किसकी मदद करना चाहते हैं? आपके स्टेटमेंट होते ऐसे होते हैं कि पाकिस्तान की संसद के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है। आप किसके साथ खड़े? वोट बैंक की राजनीति जरूर करो राहुल बाबा, मगर जब शहीदों का सवाल हो और देश की सुरक्षा का सवाल हो तब तो जरा लिहाज करो। वोट बैंक मजबूत करने के लिए देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ न करो। पूरा देश आपको देख रहा है। तो इस देश की सुरक्षा को कौन सुनिश्चित कर सकता है? देश की जनता जानती है।
ये गठबंधन के नेता सारे के सारे इस देश की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं? बताइए जरा, जोर से बताइए, कर सकते हैं क्या? इसको बताओ, मैं कर सकते हैं क्या? इसको बताओ, कर सकते हैं क्या? देश की सुरक्षा को भारतीय जनता पार्टी सुरक्षित कर सकती है और एक ही नेता देश की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकता है, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये चुनाव किस मुद्दे पर लड़ना चाहिए? देश के 50 करोड़ गरीबों के कल्याण के लिए चुनाव लड़ना चाहिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए चुनाव लड़ा जाना चाहिए, देश के अर्थतंत्र को विश्व में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए चुनाव लड़ा जाना चाहिए। ये चुनाव किसी का प्रधानमंत्री बनने का शौक पूरा करने के लिए नहीं लड़ा जाए। और मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर तो इतने सारे काम मोदी जी ने करे हैं कि मैं गिनाते गिनाते मोदी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 8 लाख करोड़ रुपया 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के विकास का दिया है मित्रों, 8 लाख करोड़ रुपया। और मोदी जी ने गंगा को शुद्ध करने का बीड़ा उठा। अभी योगी जी ने बताया कि गंगा के बाद जमुना का नंबर है। मैं भी गुजरात से आता हूँ मित्रों, पूरे गुजराती यहाँ भैया दूज करने के लिए मथुरा में आते हैं, भैया दूज के दिन स्नान करने आते हैं। देश भर के करोड़ों लोगों की श्रद्धा यमुना मैया के साथ जुड़ी है और मैं आज आपको आगरा की धरती पर कहकर जाता हूँ, जब तक यमुना मैया निर्मल नहीं होती, गंगा मैया पूर्णतया निर्मल नहीं हो सकती। इसलिए यमुना मैया को निर्मल करना ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, इसको हम सुनिश्चित। ये आगरा कितने सालों से पेयजल के लिए यमुना के किनारे होने के बावजूद भी आगरा को शुद्ध पानी नहीं मिलता था। हमारे रमाशंकर कठेरिया, योगी जी और नरेंद्र मोदी जी के कारण 3000 करोड़ के खर्चे से आगरा के शुद्ध पीने के पानी की पूरी व्यवस्था करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सारे काम हमने किए हैं मित्रों। और आज ये चुनाव जो होने जा रहा है, ये विकास बनाम भ्रष्टाचार का चुनाव। एक और नरेंद्र मोदी जी देश का विकास करने के लिए आगे बढ़े हैं और दूसरी ओर एक गठबंधन भ्रष्टाचार और सत्ता की स्वार्थ का है। मित्रों, एक और मोदी जी देश को सुरक्षित करना चाहते हैं और दूसरी ओर आतंकवादियों के पक्ष में अपनी वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। मित्रों, अभी एक नारा बना है, मैं उड़ीसा से आया, वहां एक नारा बना है, गठबंधन की एक ही पहचान, गठबंधन की एक ही पहचान, सेना का करेगा। ये सारे के सारे गठबंधन वाले आज अपनी राजनीति के लिए, अपने वोट बैंक के लिए सेना का अपमान करने पर तुले। मुझे ज्यादा लंबी बात में कहनी मित्रों, देश के सामने एक मौका, बहुत सालों के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो 24 घंटे में से 18 घंटे तक देश के लिए परिश्रम करने वाला प्रधानमंत्री। बहुत समय के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसने 25 सालों से एक भी दिन का वैकेशन नहीं लिया और नेता भी देखे हैं, यहाँ से गायब होते तो 6 महीने तक अम्मा भी ढूंढती रह जाती है, मिलते ही नहीं। 25 साल तक एक दिन का वैकेशन न लेने वाले मोदी जी बहुत समय के बाद ऐसा नेता मिला है, एक प्रामाणिक प्रधानमंत्री मिला, एक संवेदनशील प्रधानमंत्री मिला है, एक कठोर फैसले लेने वाला प्रधानमंत्री मिला है और एक देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला प्रधानमंत्री मिला है। मित्रों,
ये चुनाव जो होने जा रहा है देश की सुरक्षा और देश के गरीबों के कल्याण का चुनाव। मुझे बताओ आगरा वालों, आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाला है आपके यहाँ, इसमें मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए आज आप लोग संकल्प करके जाएंगे क्या? जरा जोर से बोले, कर जाएंगे क्या? कमर पुल पर ठप्पा लगाएंगे क्या? भाजपा को जिताएंगे क्या? हमारे दोनों आगे आओ भाई, दोनों लोग हमारे दोनों प्रत्याशियों को बड़े बहुमत से जिताएंगे क्या? फिर एक बार मोदी सरकार बनाएंगे क्या? पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनाएंगे क्या? देश की सीमाओं को सुरक्षित करेंगे, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे, आतंकवाद का खात्मा करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी नीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।